मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह रीजनिंग क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रत्येक साल भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि गुना का अर्थ प्लस है प्लस का अर्थ भाग है माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है तो सिक्स इंटू 4 -5 + 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 11, बी में दिया हुआ है 10, सी में दिया हुआ है 12 और डी में दिया हुआ है 15। क्वेश्चन पहले सही से पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, यदि x का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है तो 6 इंटू 4 -5 + 2 भाग 1 = आंसर क्या होगा? हल करते हैं। शॉर्टकट है, सीधा सीधी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जहां गुना का चिन्ह है वहां प्लस देना है और प्लस के जगह पे क्या देना है? भाग का देना है। तो 6 इंटू 4, तो क्या करना है? 6 गुना का अर्थ है प्लस, प्लस दिए 4 आया, माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना 5, प्लस का अब क्या है? माइनस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ है क्या? भाग, भागा दिए 2 और प्लस का अर्थ है माइनस, तो 1 आया इक्वल टू। अब इसे हम कौन सा फार्मूला से सॉल्व करेंगे? हम इसे बोडमस के आधार पे अब सॉल्व करेंगे, बोडमस के आधार पे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको शॉर्टकट से अब कैसे जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं? अब इसे हम क्या करेंगे? बोडमस के आधार पे जानते हैं कि पहले भागा करते हैं फिर गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो लिखेंगे हम एक स्टेप और, 6 + 4 इंटू 5/2 -1 = 8, 2 दूना 4 कट गया, बच गया क्या? यहाँ लेते हैं 6 + 10 - 1
पहले जोड़ेंगे 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारा आंसर आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 15 है। छोटा सा क्वेश्चन था और सिंपल सा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 121, बी में 133, सी में 153, डी में 177। क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर देना है। वो भी मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं समझने के बाद। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 121, 133, 153, 177। यहाँ पे देखा जा रहा है तो सभी क्या है, विषम ही है। जब हम ये चारों में से किसी को भागा देते हैं तो कुछ संख्या कट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कटते। और एक तरफ से देखा जाए तो ये सभी संख्या क्या है, विषम ही है। इसलिए हम इसे स्क्वायर के अनुसार से इसका हम विषम को चुन सकते हैं। इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आता है, 11 11 का स्क्वायर आता है। इसका स्क्वायर नहीं आता है, या स्क्वायर में या क्यूब में आता हो तो हम उसका दूसरा विधि अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। इसका भी स्क्वायर नहीं आता है, इसका भी नहीं आता है, इसीलिए क्या होगा, मेरा 121 का आंसर होगा ये। यह क्या, यह एक मेरा विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, यदि तेरह स्टार 45 इक्वल टू 29, 24 स्टार 58 इक्वल टू 41 तथा 74 स्टार 32 इक्वल टू 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 13 स्टार 45 इक्वल टू 29 और 24 स्टार 58 इक्वल टू 41 तथा 74 स्टार 32 इक्वल टू 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है ए 73, बी में 72, सी में 63 और डी में 64। हल करेंगे तो यदि 13 का मान या जोड़ या घटाने के बाद इतना आना चाहिए, 24 प्लस जोड़ या घटाने के बाद 58 इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे जब प्लस करते हैं 13 प्लस 45 इक्वल टू 29 आता है या नहीं, ये देखना है मुझे। अगर प्लस करते हैं तो 5 3 8
3 और 1 सॉरी 4 और 1 5 58। 58 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है 29 आता है। ठीक है, अब हम आगे वाला विधि को देखते हैं कि सभी को अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या सभी समान आता है। उसी के हिसाब से हम अगला का क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो 8 4 12 5 2 7 और 1 8 कितना हुआ 82 हुआ। 82 का आधा 41 होता है, राइट। अब देख रहे हैं कि इसको भी प्लस करने के बाद अगर 2 से भागा देते तो 41 आता है। इसीलिए अब 97 प्लस 47 इक्वल टू बाई 2 7 7 14 9 4 13 और 1 14 को अगर 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है 72 आता है। इसलिए क्या है, यह मेरा आंसर है। यह मेरा क्या है आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या को चुनिए। दिया हुआ 82 अनुपात 36 अनुपात 91 अनुपात क्वेश्चन मार्क। हल करते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। 82 का अनुपात है 36। अब 91 का अनुपात होगा क्या, देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह। 82 का रेशियो जो है 36 है, अगर आधा करते हैं तो भी नहीं आता, 36 गुना 72 होता है। तो क्या करेंगे, 8 को अगर 2 से घटाते हैं तो कितना होता है 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो अगर हम 9 का अगर 1 में घटाएंगे तो कितना होता है 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इसलिए इसका रेशियो क्या होगा 64 होगा। कितना होगा 64 होगा। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया हुआ रहता है ए 109, बी में दिया हुआ था 100, सी में दिया हुआ रहेगा 36 और डी में दिया हुआ रहेगा 64। तो इसलिए आंसर क्या होगा 64 होगा। आंसर में क्या होगा 64 होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को सही तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।